बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 12 हौसला न हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम इस सबक की जो है वो मश्क कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है, क्योंकि ये सबक अपनी मश्क के हवाले से नहायत ही अहम है। आ जाते हैं हम आज जो है इस वीडियो में इस सबक के मश्की सवालात उनके जवाबात करेंगे। ये इस मश्क के सवालात भी नहायत ही अहम हैं। आपने इस सबक के जो सवाल जवाब हैं बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? जवाब आपको पता है कि सबसे पहले जवाब की हम हेडिंग बनाएंगे। पेपर में आप कट मार्कर का यूज़ करते हुए प्रोमिनेंट करके हेडिंग देंगे और फिर इसका जवाब लिखेंगे। तो सवाल की हेडिंग होगी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात। हम अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुदर्जा झैल इक़दामात कर सकते हैं। हमें अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके में स्कूलों की तमीर व मुरम्मत का काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन स्कूलों में मुनासिब चारदीवारी नहीं, इसे बनाने की कोशिश करें। स्कूल के औकात कार में किसी भी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक किए स्कूल की तरफ मत जाने दें। अपने अपने स्कूलों के गिरदोनवाह पर नज़र रखें। यह था सवाल नंबर 1 और उसका जवाब। सवाल नंबर 2 है, एक दुकानदार अपने इलाके में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या मुआवनत कर सकता है? जवाब हेडिंग होगी इसकी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक दुकानदार की मुआवनत। जवाब है इसका हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी दुकान खोलने से कबल इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि कोई मशकूक चीज़ मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस तो नहीं खड़ी। अगर है तो फ़ौरन एमरजेंसी नंबर पर इत्तला दें। यह था सवाल नंबर 2 और उसका जवाब। अब आ जाता है सवाल नंबर 3, लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए? जवाब हेडिंग होगी दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात। लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए। नंबर 1, अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले अजनबी शख्स की अच्छी तरह से छानबीन करें। नंबर 2, अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर मशकूक फेरी वाले और ठेले वाले को चेक करें। नंबर 3, एमरजेंसी से निपटने के लिए अहम नंबरों को एक बोर्ड पर लिखकर नुमाया जगह पर लगाएं। यह था सवाल नंबर 3 उसका जवाब। सवाल नंबर 4 है, दहशतगर्दी को रोकने के लिए किरायादारों के लिए क्या ज़रूरी मयार होना चाहिए? मुख्तसरन बयान करें। जवाब किरायादारों के लिए मयार, किरायादार और घरेलू मुलाजिम रखने से पहले मुतलका थानों में इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और अंदराज लाजमी करवाएं। सवाल नंबर 5 है, मोहल्ले में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही सेंटर के क्याम के क्या मकासद हो सकते हैं? जवाब हेडिंग होगी इसकी मोहल्ले में आगाही सेंटर के क्याम के मकासद। मोहल्ले में दहशतगर्दी के हवाले से कायम आगाही सेंटर के क्याम के दर्ज झैल मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, लोगों को नागहानी हालात का मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात फराहम करना। नंबर 2, दहशतगर्दी की मनफी सरगर्मियों के हवाले से आवाम के अंदर शऊर उजागर करना। नंबर 3, स्कूल के इर्दो नवाह पर नज़र रखना और मशकूक अशियार अफराद के मुतालिक पुलिस को इत्तला देना। ये थे इस सबक के सवालात और उनके जवाबात। वीडियो को बार बार गौर से देखिए, सवालों के जवाब ज़हन नशीन करके फिर जो है अपनी नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।